हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स द प्रैक्टिस एकेडमी। सो एवरेज के कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजा आने वाला है। आज का पहला क्वेश्चन हमें क्या बोलता है? इन अ क्लास एवरेज हाइट ऑफ ऑल द स्टूडेंट इज ए सेंटीमीटर। एक क्लास में जितने भी स्टूडेंट पढ़ते हैं उनकी एवरेज हाइट कितनी है? ए सेंटीमीटर। अमंग देम एवरेज हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज बी सेंटीमीटर। उनमें से कोई 10 स्टूडेंट की एवरेज हाइट कितनी है? बी सेंटीमीटर। एंड द एवरेज हाइट ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट इज सी सेंटीमीटर। ठीक है, सो टोटल की ए, 10 स्टूडेंट की बी और बाकी के जो बचे हुए स्टूडेंट है उनकी एवरेज हाइट सी सेंटीमीटर है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। और देखो इंटरेस्टिंग बात क्या है, हमें यहां पे दिया है ए जो है वो सी से बड़ा है और बी जो है वो सी से बड़ा है। मतलब ए और बी दोनों सी से बड़े हैं। इन द सेंस क्लास के सारे स्टूडेंट की हाइट जो है वो आपके रिमेनिंग स्टूडेंट की एवरेज हाइट से ज्यादा है, और जो 10 स्टूडेंट की हाइट है एवरेज हाइट, वो भी आपके रिमेनिंग स्टूडेंट्स की एवरेज हाइट से ज्यादा है। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में हिंट दिया हुआ है। और क्वेश्चन के आंसर देखोगे ना तो वो ए, बी और सी की टर्म में है। मतलब हमें ए, बी और सी जो हमें एवरेज हाइट गिवन है उसकी टर्म्स में क्वेश्चन का आंसर निकालना है। ठीक है, सॉल्व करना शुरू करते हैं। कैसे करेंगे? जो स्टूडेंट घबरा गए हैं वो देख लो, जिनको सॉल्व करने की इच्छा है डेफिनेटली वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से सॉल्व करें। इफ यू गेट दिस आंसर राइट डेफिनेटली योर कॉन्फिडेंस विल बूस्ट फॉर श्योर। सो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर के साथ में। यार क्या यहाँ पे हमें कहीं पे भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की कोई इंफॉर्मेशन गिवन है? नहीं। तो हम क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास आर एक्स। ठीक है, सो एक्स स्टूडेंट की एवरेज हाइट कितनी है? दिस इज योर ए सेंटीमीटर। ठीक दोस्त, ये हमें गिवन है। अगर एवरेज हाइट ए सेंटीमीटर है, एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट है, तो टोटल हाइट ऑफ एक्स स्टूडेंट कितनी हो जाएगी? दैट विल बी इक्वल टू ए एक्स। ठीक है दोस्त, आगे मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन के अंदर क्या हिंट गिवन है हमें कि 10 स्टूडेंट की एवरेज हाइट है बी सेंटीमीटर। मतलब 10 स्टूडेंट की एवरेज हाइट कितनी है? बी सेंटीमीटर्स। ठीक है, अगर 10 स्टूडेंट की एवरेज हाइट 20 सेंटीमीटर है तो टोटल हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट कितनी हो जाएगी? इज इक्वल टू 10b। ठीक है, चलिए आगे क्या बोलता है? एवरेज हाइट ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट्स इज सी। बाकी के जो बचे हुए स्टूडेंट है उनकी हाइट सी है। अब पहली एक बात बताओ मुझे, रिमेनिंग स्टूडेंट कितने हैं? क्या काउंट होगा? अगर हमने एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल माने हैं, उसमें से 10 स्टूडेंट की एवरेज हाइट हमारे पास में है, तो रिमेनिंग कितने बच गए? दैट विल बी योर एक्स माइनस 10 स्टूडेंट। ठीक है, अब ये x माइनस 10 स्टूडेंट्स की एवरेज हाइट कितनी है? दैट इज योर c सेंटीमीटर्स। ठीक है, अगर x माइनस 10 स्टूडेंट्स की एवरेज हाइट c सेंटीमीटर है तो इनकी टोटल हाइट कितनी हो जाएगी? टोटल हाइट ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट विल बी इक्वल टू हाउ मच? x माइनस 10 इंटू सी। ठीक है दोस्त, यहां तक क्लियर है आपको? बस अब क्या बचा मेरे दोस्त, इतना सिंपल हो गया है क्वेश्चन। आपके पास में सभी स्टूडेंट की टोटल हाइट है, आपके पास 10 स्टूडेंट की टोटल हाइट है, आपके पास रिमेनिंग स्टूडेंट की टोटल हाइट है। अगर मैं 10 स्टूडेंट की हाइट और रिमेनिंग स्टूडेंट की हाइट को टोटल करता हूं तो ये मेरा किसके बराबर आना चाहिए? टोटल हाइट ऑफ द ऑल स्टूडेंट इन द क्लास आ जाना चाहिए। अब बस हमें क्या करना है, इसको इक्वेट करना है, हमारा आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। हमें क्या कैलकुलेट करना है, पहले वो देखो। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास हमने क्या अज्यूम किया है? एक्स, तो हमें एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर दी है। ठीक है, सो जैसा मैंने आपको बोला ए एक्स जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू 10b प्लस एक्स माइनस 10c। अब इसको सॉल्व करना है। ए एक्स इज इक्वल टू 10b प्लस सी एक्स माइनस 10c। ठीक है, सो ये सी एक्स को मैं इधर ले जाता हूं। ए एक्स माइनस सी एक्स इज इक्वल टू 10b माइनस 10c। x को कॉमन ले लेते हैं, a माइनस सी इज इक्वल टू 10 को कॉमन ले लेते हैं, b माइनस सी। देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10b माइनस सी डिवाइडेड बाय a माइनस सी। देखो ये ऑप्शन कहीं पे भी है? मुझे दिखा 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, यस फोर्थ 10b माइनस सी डिवाइडेड बाय a माइनस सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है माय फ्रेंड, सिंपल था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? इन एन एग्जामिनेशन द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय जॉन इन इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी एंड ड्राइंग वर 50। ठीक है, जॉन ने
इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी, ड्राइंग में जो भी मार्क्स ऑब्टेन किए थे उसका एवरेज है 50. हिज एवरेज मार्क्स इन मैथ्स, साइंस, सोशल स्टडीज एंड क्राफ्ट वर 70. उसने जितने भी मार्क्स मैथ्स, साइंस, सोशल स्टडीज एंड क्राफ्ट में ऑब्टेन किए उसका एवरेज है 70. इफ द एवरेज मार्क्स इन ऑल 7 सब्जेक्ट्स इज 58, हिज स्कोर इन मैथ्स वॉज. ठीक है, सो कैसे कैलकुलेट करेंगे मेरे दोस्त, देखो अगेन वही रिप्लेसमेंट टेक्निक लगेगी इसके अंदर. इजी है, पॉज करके खुद से करिए, नहीं होता है डेफिनेटली आप यहाँ पे सोल्यूशन देख सकते हैं. सो सॉल्व करना शुरू करते हैं. पहली चीज़ क्या क्या गिवन है. इंग्लिश को मैं ई बोलता हूँ, मैथ्स को मैं एम बोलता हूँ, हिंदी को मैं एच बोलता हूँ, ड्राइंग को मैं डी बोलता हूँ. ठीक है, सो इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी एंड ड्राइंग, इनके अंदर जो उसके एवरेज मार्क्स आए हैं वो कितने हैं, 50. ठीक है, अच्छा अगर इन चारों सब्जेक्ट में उसके एवरेज मार्क्स 50 हैं तो टोटल मार्क्स क्या मैं निकाल सकता हूं इन चारों सब्जेक्ट का. यस, क्या निकाल सकते हैं हम, एवरेज मल्टीप्लाइड बाय टोटल सब्जेक्ट्स. ठीक है, एवरेज कितना है 50 इंटू टोटल सब्जेक्ट्स 1 2 3 एंड 4 इंटू 4 इक्वल टू 200. ठीक है, सो इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी एंड ड्राइंग के अंदर जॉन के 200 मार्क्स आए हैं. आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या गिवन है. मैथ्स, साइंस, सोशल स्टडीज एंड क्राफ्ट. मैथ्स, साइंस, सोशल स्टडीज एंड क्राफ्ट. ठीक है, ये चारों सब्जेक्ट के अंदर उसके एवरेज मार्क्स कितने हैं, 70. क्या मैं अब इन चारों का भी सेम तरीके से टोटल मार्क्स निकाल सकता हूं. यस, एवरेज मल्टीप्लाइड बाय टोटल सब्जेक्ट्स विच इज इक्वल टू 70 इंटू 4 इज इक्वल टू 280. ठीक है, सो मैथ्स, साइंस, सोशल स्टडीज एंड क्राफ्ट में जॉन के टोटल एग्रीगेट लेवल के ऊपर मार्क्स 280 आए हैं. अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ द एवरेज मार्क्स इन ऑल 7 सब्जेक्ट्स इज 58. अगर सभी सातों सब्जेक्ट का एवरेज, ऑल 7 सब्जेक्ट का एवरेज है अगर 58, सो एक बात बताओ, अगर 58 उसका एवरेज आया है तो टोटल मार्क्स कितने ऑब्टेन किए हैं जॉन ने. टोटल मार्क्स विल बी योर 7 इंटू 58. यस, यही होगा ना. ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 7 8 56 6 5 7 5 35 406. ठीक है, सो टोटल मार्क्स कितने आए हैं जॉन के, 406. 406 में से इन 4 सब्जेक्ट के एग्रीगेट लेवल के ऊपर 280, इन 4 सब्जेक्ट के एग्रीगेट लेवल पे 200 मार्क्स आए हैं. चलिए जी आगे देखते हैं. अब एक बात बताओ मेरे दोस्त, अगर मैं, अच्छा मुझे किसका पहले तो स्कोर चाहिए, मैथ्स का स्कोर मुझे कैलकुलेट करना है. यहाँ पे मेरे को क्या क्या गिवन है, इन 4 सब्जेक्ट का स्कोर 280 है, टोटल 406 आए हैं. अच्छा, अब अगर मैं इस 406 में से 200 को माइनस कर लूं, ठीक है, ये कितने सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं, 7 सब्जेक्ट्स के. ये कितने सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, 4 सब्जेक्ट. तो 7 में से अगर मैं ये 4 सब्जेक्ट के मार्क्स को माइनस कर दूं तो मेरे पास रिमेनिंग कौन से सब्जेक्ट्स के मार्क बच जाएंगे, वो होंगे हमारे साइंस, सोशल स्टडीज एंड क्राफ्ट. क्योंकि मैथ्स तो ऑलरेडी यहाँ पे इंक्लूडेड है, इस एग्रीगेट में मैथ्स के मार्क्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है. तो जैसे ही मैं 406 में से ये 200 को माइनस करूंगा तो मेरे साइंस, सोशल स्टडीज और क्राफ्ट के मार्क्स आ जाएंगे. कैलकुलेट कर लेते हैं कितना होगा, 406 माइनस 200 कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 206 हो जाएगा. ठीक है, अच्छा ये 206 अब किसके मार्क्स आ गए हैं, एग्रीगेट मार्क्स ऑफ साइंस, सोशल स्टडीज एंड क्राफ्ट. ठीक है, अब मेरे को ये पता है दोस्त कि इनका एग्रीगेट कितना है, 206 है, और मैथ्स भी इंक्लूड कर दूं तो मेरा टोटल कितना आता है, 280. अगर मैं इस 280 में से 206 को माइनस कर दूं तो मेरे मैथ्स के तो डायरेक्टली आ जाएंगे ना मार्क्स. ठीक है, तो कितना सिंपल हो गया. अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, 280 माइनस 206 विच इज इक्वल टू 74 इज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय जॉन इन द मैथ्स. ठीक है, सो ये रिप्लेसमेंट टेक्निक थी, इतना सिंपल था मेरे दोस्त. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. नेक्स्ट सेशन के अंदर और भी बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं. टिल देन हैव अ गुड टाइम.